टैली प्राइम के अंतर्गत जब कभी भी आप एक कंपनी बनाते हैं और उसमें पेरोल को एक्टिवेट करते हैं, सवाल यही है कि पेरोल को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो जब हम बेसिक सैलरी देते हैं तो बेसिक सैलरी में क्या कैलकुलेशंस किस हिसाब से होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इन्हीं सब बातों पे आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो है। इन्हीं सब बातों पे पूरा का पूरा डिस्कशन है बल्कि, ठीक है। तो चलिए ये बात करते हैं इसके बारे में। और यहाँ से टेली प्राइम को मैं ओपन करूंगा। ये टेली प्राइम है, ठीक है। अब बहुत बार मेरे पास सवाल आता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है टेली प्राइम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर बिगिनर है तो बिगिनर को ही कंफ्यूजन होगी, बाकी तो अगर आप मास्टर आपने इसमें जो है कर रखा है, मतलब टेली प्राइम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तब तो आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती है, ठीक है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक अनछुआ रह जाता है, आप उसको नहीं जो है प्रैक्टिस किए होते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब एक कंपनी बनी हुई है, अब ये वरुण नाम से कंपनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि पेरोल एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अभी कोई भी पेरोल वाउचर एक्टिवेट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेट कैसे होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 की प्रेस करनी होती है और यहाँ पर आपको आना होता है मेंटेन पेरोल ऑप्शन पे। देख सकते हैं यहाँ ऑनलाइन एक्सेस और इसके ठीक नीचे है मेंटेन पेरोल, पेरोल ऑप्शन है, उसके नीचे मेंटेन पेरोल दिया गया है। पेरोल से हम क्या कर सकते हैं, सैलरी स्लिप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सैलरी स्लिप, है ना। पेरोल से क्या बना सकते हैं, सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो यहां पर इसको यस करिएगा और इसको भी यस कर लीजिएगा, इसको भी यस करने की जरूरत है, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप एंटर करेंगे तो ये एक विंडो खुलती है जिसमें आपको कंपनी कोड, फिर कंपनी का ग्रुप अकाउंट कोड, फिर कंपनी का सिक्योरिटी कोड, फिर कंपनी कोड, फिर यहाँ ESI ब्रांच ऑफिस का नेम देना होता है। ये सारे प्रोसीजर मैं हर बार सिखाता हूं आपको। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज जो है 30 डेज का है, ठीक है। यानी अगर कोई एम्प्लॉय पूरा 30 डेज प्रेजेंट रहता है तो उसका 1 रुपया कटेगा नहीं, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर है, तो ये एक ब्रांच ऑफिस नंबर मैं दे देता हूं। यहाँ पर 10 नंबर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पर मैं 10 नंबर दे देता हूं। ये 10 नंबर हो गया। अब देखिए जैसे ही गलत करेंगे ना तो ये बताएगा कि 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, ठीक है। तो लास्ट में 1 अल्फाबेट छूट गया था, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 अल्फाबेट, ये हो गया सही, ठीक है। बाकी यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर तो कुछ भी डाला जा सकता है। टैक्स सर्किल वार्ड छोड़ देते हैं अभी। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट रखने वाले हैं हम, और यहाँ पे ये देवरिया ही रखेंगे। एंटर करेंगे, रेस्पॉन्सिबल पर्सन कुछ भी डाल देंगे, मिस्टर एक्स कोई भी, ठीक है, मिस्टर XYZ कुछ भी, ठीक है। सन ऑफ डॉटर ऑफ, तो यहाँ मिस्टर वाई कर देते हैं, मिस्टर वाई, है ना। तो कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी रेस्पॉन्सिबल हो, जो ये पेरोल बना रहा हो, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या है ये, तो यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट है, तो मैं यहाँ CA लिख देता हूँ। बाकी यहाँ पैन नंबर इनका आएगा, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये जो है पेरोल हमारा चालू हो गया। अब पेरोल में एंट्री कैसे होगी, देखिए बाउचर में जाएंगे और बाउचर में जाने के बाद यहाँ पर आपको पेरोल दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से अदर बाउचर में जाएंगे। अदर बाउचर में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम अटेंडेंस बनाना, अटेंडेंस बनानी होगी। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम नेगेटिव दिखाया मैंने, अब पॉजिटिव रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे, एम्प्लॉय का नाम देंगे, ठीक है। तो मिस्टर आर कर देते हैं, आर, मिस्टर आर, ठीक है। अब ये कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये क्या है, सेल्स के हैं, क्या है, तो ये तमाम डिटेल। तो फिलहाल यहाँ पे प्राइमरी ही रख रहा हूं और यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी 1 मई है, 1/5/2025 करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है, तो बिल्कुल करना ही है। तो यहाँ पे पे हेड्स तो बनाए ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ क्रिएट से जाके बना लेंगे ना। खाली एक ही पे हेड बना रहे हैं हम, ताकि एकदम क्लियर कट रहे सारी चीजें। बेसिक सैलरी पे आए, एंटर किया और यहाँ अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, ये फिक्स्ड ही रहेगा, आमतौर पर फिक्स्ड ही रहता है। आप चाहे तो वेरिएबल भी दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल उसी केस में होता है कि दिहाड़ी मजदूर वगैरह है, तो उस केस में होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो यहाँ पर कोई अटेंडेंस ही नहीं रिकॉर्ड करनी भाई, हमने ओवर टाइम किया नहीं है, एब्सेंट है नहीं, तो ये अटेंडेंस को यहाँ पर मैं नहीं बना रहा, ठीक है। ना पॉजिटिव रिकॉर्ड कर रहा हूं ना नेगेटिव। हम आते हैं सीधा सीधा कहां, हम आते हैं सीधा सीधा पेरोल वाउचर में। लेकिन देखिए यहां पर भी आपको पेरोल वाउचर नजर नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, नहीं नजर आएगा, तो नहीं नजर आएगा तो यहां पर अदर वाउचर पे जाएंगे और फिर यहां पर आपको नजर आ जाएगा पेरोल। हालांकि आपके पास एक और ऑप्शन है,
कंट्रोल F4 एक शॉर्टकट की आती है जो प्रेस करके आप सीधा इसमें इन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अब ये सिंगल एंट्री मोड में, आप चाहे तो डबल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। हम सीधा कैश में एंट्री करने वाले हैं और ये है मिस्टर आर। तो आप यहां पर क्या करते हैं, गलती करते हैं, ये लगाते हैं, फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी लगाएंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आपको खुद से यहाँ डालना पड़ेगा बेसिक सैलरी, समझ रहे हैं, जबकि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनकी बेसिक सैलरी क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मिस्टर एक्स तो लगा लीजिएगा, मिस्टर आर जो भी है, बाकी यहाँ ऑटोफिल करिएगा। तो ये ऑटोफिल पे जाइएगा और 1/5 से लेकर 31 के बीच का ये कैलकुलेशन है और ये पीएफ तो है ही नहीं, सैलरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया और ये मिस्टर एक्स की सैलरी ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो अगर इनकी सैलरी 20,000 है तो सीधा सीधा फ्लैट रेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20,000 ही आ रहा है, देख रहे हैं, और ये रिकॉर्ड हो गया इनका, ठीक है। अब इसमें केवल बेसिक सैलरी आई है और फ्लैट रेट से हमने दिया है, इसमें कहीं से कुछ और नहीं किया हमने। और यहां से जब पे स्लिप देखनी होगी तो यहाँ पहले के प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, पहले डी प्रेस करके डिस्प्ले पे जाएंगे और यहां से नीचे आएंगे पेरोल रिपोर्ट्स पर और यहाँ पर पे स्लिप दिखेगी और यहाँ पर जो है ये पे स्लिप देखने के लिए मिस्टर आर पे जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, तो ये आपकी है पे स्लिप और इस तरीके से ये पे स्लिप बन जाएगी। अब ये फ्लैट रेट वाली पे स्लिप है, इसमें पॉजिटिव अटेंडेंस भी नहीं रिकॉर्ड किया गया, नेगेटिव अटेंडेंस भी नहीं रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। पॉजिटिव अटेंडेंस करना होगा तो फिर यहां से आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको प्रेजेंट रिकॉर्ड करना है, कितने दिन प्रेजेंट रहे ये, तो इसके लिए भी अटेंडेंस बनाई जा सकती है। ये प्रोडक्शन टाइप अटेंडेंस में यहाँ पे आइएगा और यहाँ रखिएगा प्रेजेंट और प्रेजेंट रख के एंटर करेंगे और यहाँ पर कुछ बनाया नहीं है, प्राइमरी ही रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सैलरी है, अब ये लीव विदाउट पे है, अटेंडेंस लीव विद पे है, ठीक है, लीव विद पे है, लीव विदाउट पे है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लीव विद पे भी देख चुके हैं, लीव विदाउट पे भी देख चुके हैं और यहाँ कैलेंडर पीरियड टाइप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पीरियड टाइप डेज आ गया, तो ये हो गया। तो ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर बी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ कैश आएगा। अब यहाँ नया एम्प्लॉय बनाएंगे हम, तो मिस्टर जेड कर देते हैं, मिस्टर जेड, एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब ये अप्रैल की सैलरी है लेकिन हमको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी दिखानी है 1 मई 2025, तो ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ सैलरी की डिटेल को डिफाइन कर लीजिए। अब ये बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी यहीं पे डिफाइन हो जाएगी, जैसे इनकी बेसिक सैलरी 30,000 है, 30,000 हो गई, ठीक है। बाकी कुछ और भी करना है, पेहेड्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए मैं एक और पेहेड आपको दिखा देता हूं बना करके, जैसे मैं यहाँ पे पीएफ दिखा रहा हूँ, पीएफ, ठीक है। इसमें जो बिगिनर होते हैं खटाक से इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रख देते हैं, नहीं, ये अर्निंग नहीं है, ये है एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी डिडक्ट। देखिए दो चीजें दी गई है, एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, तो डिडक्शन जो है ये पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये डिडक्ट ही हो रहा है तो ये पीएफ अकाउंट नंबर है आपका, और ये करंट लायबिलिटी में जाएगा। देखिए दो ग्रुप यहाँ पे दिखेंगे, ये तो गलती से भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ना डालिएगा, इसको करंट लायबिलिटी में ही डालना है आपको। तो ये करंट लायबिलिटी हो गया, बाकी सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। और यहाँ लिमिट 0 रखिएगा। चलिए ये चूंकि ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रखेंगे, हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कितना पीएफ कटेगा। तो अगर सैलरी 20,000 है, ठीक है, वैसे 15% कटता है, ये रूल है, तो ये 10% कटवाएंगे। अब 20,000 में कटेगा ही क्या, ठीक है, और 20,000 से ऊपर है तो फिर 15% काट लीजिए आप, ठीक है। तो ये दो ही स्लैब रखा है, ये हो गया, दो चीजें इसमें तैयार हो गई। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, फिर लोकेशन वगैरह सब आप फिट कर सकते हैं। वैसे मैं लोकेशन दे देता हूँ देवरिया, और बाकी जेंडर देता हूँ मेल, और फिर आगे बढ़ता हूँ और बाकी डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल को फिल करते हुए, एंटर करते हुए नीचे आ जाइएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब बेसिक सैलरी पे आएंगे आप, मिस्टर जेड जो भी है ये, तो ये ऑटो फिल करना है आपको, ठीक है, आपको डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, ये ऑटो फिल ही करना है। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4,500 डिडक्ट हो गया। क्या डिडक्ट हुआ इसमें से? इसमें से 30,000 में से 4,500 डिडक्ट हुआ, 25,500 ही सैलरी बनी हुई है। देखिए एकदम क्लियर कट, ठीक है। अब इसको जब एक्सेप्ट करा लेंगे और यहां से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे डी प्रेस करना है, और डी प्रेस करके फिर यहाँ पर आना है, पी प्रेस करना है, पेरोल रिपोर्ट्स में जाने के लिए पी प्रेस कर दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए, और फिर मिस्टर जेड थे शायद, तो ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल आएगा। अल्ट पी कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, आई बटन प्रेस कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। और ये आपका ना डिटेल है,
ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल है और इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये पे स्लिप जनरेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है।